गुरुग्राम में सीएम नैब सिंह सैनी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का निवारण किया और 4 शिकायतों पर निवारण के लिए जिला उपायुक्त को आदेश दे दिए गए हैं। गुरुग्राम में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक ली गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने की। इस बैठक में कुल 23 समस्याएं रखी गई, जिसमें से मौके पर 19 समस्याओं का निवारण कर दिया गया। वहीं हर समस्याओं का निवारण करने के लिए जिला उपायुक्त गुरुग्राम को आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक एक कर सभी समस्याओं को सुना और लगभग 4 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या नगर निगम से संबंधित इस बैठक में आई। वहीं नगर निगम के अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और विकास कार्यों को तेज गति दी जाए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा को लेकर अपना बयान दिया है। किसी भी तरह से सुरक्षा के मामलों में कोताही नहीं बरती जाएगी। गुरुग्राम में सेक्टर 29 में हुए क्लब के बाहर धमाके मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस घटना के पीछे कोई भी व्यक्ति होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। एजेंडे में 23 शिकायतें थी और 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ है। 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं और उनके कुछ कारण थे, उसको जांच के लिए हमने कहा है डीसी महोदय को कि आप उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दें और अगली बार उसको देखेंगे। कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से कोई दूषित जल की बात है, पानी ठीक नहीं मिल रहा, सीवरेज की बात है, सीवरेज के साथ साथ एसटीपी की कोई विषय आए थे, उसको लेकर के विषय था और शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर के भी कई बातें आई। हमने कहा है कि इसको स्वच्छता को गति से काम को करें। कुछ होर्डिंग्स को लेकर के भी बात आई और एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, उसके लिए हमने कहा है कि अलग से पॉलिसी वो बने ताकि निगम का इनकम का साधन भी खड़ा हो और उस पैसे से हम गुरुग्राम के विकास को गति से बढ़ा सकें। उसको लेकर के भी हमने एक पॉलिसी बनाने की बात कही है कि अगर कोई होर्डिंग लग रहे हैं या कोई एड लग रही है तो उसके लिए कोई एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए, उसको भी हमने कहा है। और बहुत सारे ऐसे और भी कई शिकायतें थी, उन शिकायतों को सुन करके उनका समाधान किया गया है। बाकी 4 शिकायतें जैसे मैंने कहा है कि शेष बची हैं, उन शिकायतों को भी जांच के लिए दिया है और जल्दी ही उनका समाधान हो जाए। सर, किसी शिकायत के ऊपर बड़ी कार्रवाई कोई ऐसी बड़ी शिकायत थी? नहीं, देखिए वो कंट्रोवर्सी में कुछ शिकायतें आई हैं, क्योंकि जो शिकायत करता है या अधिकारी है, दोनों के बीच में कहीं न कहीं वो था। उसी की मैंने ये दी है डीसी महोदय को, रिपोर्ट देंगे। अगर वो कहीं न कहीं अधिकारी की गलती है या शिकायतकर्ता की गलती है, ये नहीं होता कि शिकायतकर्ता झूठी शिकायत कोई करे, हम गुमराह करे, वो भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अधिकारी वहाँ गुमराह करे। तो उसको लेकर ज्यादा शिकायतें आई हैं, क्या निगम काम नहीं कर रहा है या निगम अधिकारियों की लापरवाही ज्यादा सामने आ रही है? नहीं, वो हमने कहा है कि अब गति से काम हमें करना है और जो समस्याएं उनका समाधान करना है, चाहे कहीं जल भराव की कोई बात है या बिजली से संबंधित कोई मामला है। चुनाव की बात करें, कब तक प्रदेश में होने वाले हैं? कई जिलों में नगर निगम चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं। आज जल्दी हमारी तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही जो ही इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। गुरुग्राम में आतंकी हमला हुआ है, के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन गुरुग्राम में तो ब्लास्ट करने लगे। नहीं, देखिए उसके ऊपर तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया है, उससे पूछताछ भी हुई है और इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समझौता नहीं है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी कहीं पर भी घटना को अंजाम देता है, आप देख भी रहे हैं, जो फंसता है या तो हॉस्पिटल में मिलता है या सलाखों के पीछे मिलता है। हम सख्ताई से काम कर रहे हैं और इसके अंदर कोई समझौता नहीं। मैंने पहले भी कहा,
और हम इसकी बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित इसलिए कर रहे हैं कि किस एरिया के अंदर ये घटनाक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्या वहां के हमारे जो पुलिस के अधिकारी या पुलिस के और जितने भी अधिकारी हैं वो क्या कारण है, उनके बारे में भी चिंता करने का विषय है कि उसके हल्के में क्यों हो रहा है। हमने ये भी कहा है कि अगर इन ऐसे क्राइम्स के ऊपर काबू पाएंगे तो हम अपने अधिकारी को सम्मानित भी करेंगे। दोनों तरफ है सर। दिसंबर का महीना है, बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, ओपन में ऐसे में हमला हो गया, कौन जिम्मेवारी लेगा? अब जो इवेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आपको भी और एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखे सारे इवेंट कैंसिल किए जाए आने वाले दिसंबर में। देखिए ये विषय ऐसा नहीं, अगर किसी ने वो नशे के अंदर था और अगर उसको घटना को अंजाम दिया, उसको तुरंत वहीं गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा, ऐसा नहीं है, उसको पकड़ा। एक मिनट, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। अरे हम उसके खिलाफ, अगर कोई व्यक्ति घटना को अंजाम दे रहा है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम वेट कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। मैंने कहा है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई है। NIA यहाँ से आई है, उसने जांच की है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पूछताछ भी हुई। तो आगे जो इवेंट है उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? अगर जो खुले में हो रहे हैं, आपने आप तो इस तरफ क्वेश्चन ले रहे हैं।